आज महिला कांग्रेस की हजारों कार्यकर्ता जंतर मंतर पे आई हैं और मोदी सरकार की नीतियों का वो विरोध कर रही हैं और संसद का घेराव भी कर रही हैं। आइए जानते हैं उन कार्यकर्ताओं से, संगठनकर्ताओं से, आखिर उनकी मांग क्या है और वो मोदी जी से क्या चाहती हैं, बताइए। जी, अब देश में इतना चरम सीमा पे करप्शन है। हर करप्शन और हर जो काले कानून है उसके खिलाफ महिलाएं सड़क पे उतरी है, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, महिला हो, दलित हो, किसी के हित में नहीं है ये सरकार। भ्रष्टाचार बढ़ गया है इनका, इसके खिलाफ सदन का घेराव करने आई है। पूरे देश से महिला आई है। मैं कनिष्ठ फातिमा शाहीन बाग थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं देश बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार में आगे बढ़ रहा है, रेप में आगे बढ़ रहा है, महिला क्राइम में आगे बढ़ रहा है, हर बुराई में देश आगे बढ़ रहा है। देश हित में कोई काम नहीं हो रहा। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है, बैंक डिपार्टमेंट में करप्शन है, इंस्टीट्यूट में करप्शन है, हर इंस्टीट्यूट में। ये जो 3% IT सेल, स्लीपर सेल है, हर इंस्टीट्यूट पे कब्जा कर लिया, जुडिशियरी पे कब्जा कर लिया, पूरे लोकतंत्र पे, इलेक्शन कमीशन पे, ED पे, सब पे उनके रिमोट से चलते हैं। ये सरकारी हो गए हैं। ये लोकतंत्र में जो भी पिलर हैं उनकी आज़ादी नहीं है, ना मीडिया की आज़ादी है, न इलेक्शन कमीशन की आज़ादी है, न ED की आज़ादी है, न जुडिशियरी की आज़ादी है। लोकतंत्र रिमोट से चला रहे हैं सरकार को। इन सब में अपोजिशन भी लोकतंत्र का पिलर होता है। अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए ये कुछ भी करते हैं अपोजिशन के साथ। लेकिन मोदी जी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ गैस का दाम कम कर देते हैं, बहुत सारी फ्रीबीज देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस अनाउंस करती है तो कहते हैं कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए कितना कम कर देते हैं। आप 500 रुपये का फ्री राशन देते हो, अगर कहते हो पूरे देश को, तो 1100 का महिलाएं सिलेंडर खरीद के 500 रुपये का राशन फ्री पकाती है। कैसे पका पाएगी बताइए, क्या फ्री देते हैं? और कहीं कहीं कहते हैं कांग्रेस पे जो आरोप आज तक लगाते आई है कोई भी, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई संगठन, चाहे कोई पार्टी, तो अभी तक तो कोर्ट से साबित नहीं हुआ है ना। आप मोदी जी से क्या कहना चाहती हैं कि उनको क्या करना चाहिए? मोदी जी देश को बचाने के लिए सत्ता से हट जाए, वो PM की कुर्सी छोड़ दे, आने दे राहुल जी को, जो गलत आंकड़े लाके या EVM से PM बन जाते हैं वो ना करे, देश का भला करे। अगर देश के वो हैं, NRC की जाए तो BJP में बैठे RSS के लोग तो कोई NRC में क्वालिफाई नहीं होंगे। ये सब देश के हैं नहीं, सब विदेश में अपनी सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। अगर देश के हित में होते तो वो सत्ता छोड़ देते, क्योंकि आवाम नहीं चाहती है उनको। तो उनको कई ऐसी सरकार कई बार गिर गई है क्योंकि वो जनता के खिलाफ कुछ काम ऐसे करे हैं। बहुत लोग अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपने उससे पद से रिजाइन देते हैं कि आवाम का भला नहीं हुआ है। कई बार रेलवे मंत्री ने रेल का वो दुर्घटना हुई है तो मंत्रालय छोड़े हैं, लेकिन इनको देश से, कुर्सी से इतनी मोहब्बत है कि आवाम जाए भाड़ में, आवाम के कलेजे पर आवाम का कत्ल करके, आवाम का खून पी के बस वो सत्ता में बैठेंगे। चाहे पुलवामा कराना पड़े पूरे देश में, मगर वो सत्ता में बैठेंगे। तो आवाम जाग गई है, चाहती है, रोकती है। अभी राजस्थान में इलेक्शन में वो उन्होंने दंगा कराने की कोशिश की, आवाम ने रोका है मिलके, संगठन ने रोका है मिलके। मगर कांग्रेस तो चुनाव हार गई तीनों जगह। आप देखिए मीडिया कह रही हार गई, लेकिन आंकड़ा देखो, अब कांग्रेस को पूरा वोट मिला है, जनता का प्यार मिला है, और उनको उतना वोट आया है BJP को जितनी आबादी नहीं है। तो वो करप्शन है, EVM से वो ले आते हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना था, जब उनको ये हटदर्मी करनी थी तो इलेक्शन पे पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए था, वो भी देश का पैसा है। बार बार जब से आई BJP सरकार इलेक्शन कराए जा रही है, उस पर पैसा खर्च कराए जा रही है। देश के लिए तो कोई काम नहीं हो रहा है डेवलपमेंट का। इलेक्शन करा के BJP सरकार ला के या PM बना के देश का एक फायदे का काम करा देना। कहाँ पे इंस्टीट्यूट कहीं बनाया गया, कहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा? तो आप कह रही हैं कि EVM पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं है। पूरे देश में EVM के खिलाफ एक कमेटी बनी है, और हम लोग 2024 में अगर बैलेट पेपर से नहीं होता है इलेक्शन, तो हम लोग इलेक्शन का वोट का बाइकाट करेंगे, हम लोग नहीं वोट डालेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं, ये कह रही हैं कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी और खासकर महिला कांग्रेस की एक कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो कह रही है कि पार्टी को वोट का बहिष्कार भी करना चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।